वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ऑफिस का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, खुद को प्रूव करने का स्ट्रेस, इन सब चीज़ों में एक टाइम ऐसा आता है जब आप रियलाइज़ करते हैं कि अपनी हेल्थ, अपनी फिज़िकल, मेंटल बॉडी की हेल्थ को हमने किसी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया। क्योंकि सबके पास हैं तो वो 24 घंटे ही। मैं ऑलमोस्ट 2 सर्जरीज़ करवा चुकी हूँ अपनी। मुझे फाइब्रॉइड्स का एक बहुत मेजर इश्यू रहा पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से। ऑनेस्टली अगर जितनी भी मेरी आस-पास की सहेलियाँ हैं, आज के दिन जो मैं देखती हूँ, सबको कुछ ना कुछ फीमेल रिलेटेड इश्यूज़ रहते ही हैं। शाम तक मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन आउट हो जाती थी, मुझे थकान महसूस होती थी। मेरा हीमोग्लोबिन ऑलमोस्ट हमेशा 8-9 रह रहा है और उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैं थोड़ा ओवरवेट थी। जब मैं स्वास्थ्यन से जुड़ी, मेरा वज़न 74 केजीज़ था। 74 केजीज था। मेरा वज़न अभी 62.5। ऑलमोस्ट 11.5 किलो वजन आपने आराम से अपना कम किया। मुझे याद नहीं कि मैं लास्ट टाइम बीमार कब हुई थी, मुझे नहीं याद। पहले क्या होता था, मैं जब भी मौसम बदलता था, मुझे टॉन्सिल्स फीवर, वो एक बार 1 हफ्ते का वायरल आता ही आता था। मुझे नहीं याद मैंने ये दोबारा एक्सपीरियंस कब किया है। मुझे पैरों में दर्द होना, सर में दर्द होना, कमर में दर्द होना या एनर्जी ड्रेन आउट होना, नींद आना, ये सब चीज़ें आती नहीं हैं पहली तो। और दूसरा, नींद मैं जब लेना चाहती हूँ, मैं तब लेती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं थक गई हूँ और इसलिए मुझे लेनी पड़ रही है। तो ये मैंने एक डिफरेंस बहुत बड़ा देखा और शायद यही कारण है कि मैं सस्टेन कर पा रही हूँ ये डाइट और मैं अभी भी इस जर्नी पर हूँ। अच्छा खाना अगर आप अपने शरीर को देते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपका शरीर आपकी क्रेविंग्स को खत्म कर देता है। तकरीबन 4 महीने बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के जब बात कर रही थी, तो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं कि तू लास्ट टाइम गुस्सा कब हुई थी या तुझे गुस्सा कब आ गया था। हालाँकि मेरी पर्सनैलिटी पहले ऐसी मानी जाती थी कि मुझे हर छोटी-छोटी बात पे थोड़ा गुस्सा आ जाता था। अगेन मैंने नहीं सोचा था कि खाने का हमारे शरीर पे, हमारे दिमाग पर इतना असर पड़ सकता है कि आपका मूड, आपकी फ्रस्ट्रेशंस, आपके इमोशंस, आपका गुस्सा, हर तरीके से आप रेगुलेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपने शरीर के अंदर क्या भोजन डाल रहे हैं। पहले मुझे 2 प्रॉब्लम्स रहती थी। एक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जी बिल्कुल थी और दूसरा खाना खाने के बाद ऐसा लगता था जैसे पेट थोड़ा ब्लोटेड सा हो गया है। हालाँकि मैं बाहर का खाना नहीं खा रही थी, मैं घर का ही बना नॉर्मल खाना खा रही थी। बट आज के दिन ये समस्याएँ मुझे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। और शायद यही कारण है कि मेरा मेरा शरीर, मेरा दिमाग मुझे मोटिवेट करता है इस डाइट को और इस प्रोग्राम को सस्टेन करने के लिए कंसिस्टेंटली, जो कि मैं अभी कर पा रही हूँ और मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन जो हमें सही लगता है वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो। खाना खाने को रेगुलेट करके सही तरीके से खाना बहुत ज़रूरी है, ये मैंने स्वास्थ्यंस के साथ सीखा। 80% खाना इम्पोर्टेंट है, आप खाना क्या खा रहे हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है, 20% आपका जो आप एक्सरसाइज करते हैं उसका अफेक्ट होता है, उससे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मुझे लगता है सेम 90% आपका माइंडसेट है। अगर आपने दिमाग में ये चीज़ ठान ली कि आपको ये करना है और आपने अपने दिमाग को उस तरीके से और उस राह पर ले गए, उसके बाद बाकी चीज़ें बॉडी फिर सिर्फ आपकी बात सुनेगी, आपका सपोर्ट करेगी। सिर्फ सुनेगी नहीं, आपका सपोर्ट करेगी और आपको रिजल्ट्स देगी और ऐसे रिजल्ट्स देगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी बॉडी आपको दे सकती है। बहुत बढ़िया। ऐसे भी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए इस जर्नी में मेरे साथ। हमारे पास एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। जो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत नहीं है, आप वो भी अपने दिमाग में डाल रहे हैं और फिर क्या करते हैं, फिर दिमाग में सिर्फ कन्फ्यूजन बनता है। आप अपना वो बिलीफ सिस्टम या आप अपनी वो कन्विक्शन पैदा नहीं कर पाते कि ये सही है और मैं यही करना चाहती हूँ और मुझे रिजल्ट्स जो हैं उसके बाद वो सिर्फ कॉन्सिक्वेंस है। मुझे रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागना, मुझे प्रोसेस के पीछे भागना है ना? तो ये एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है हमारे लिए और अकेले ये चीज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। स्वास्थ्यंस के साथ जुड़ के क्या हुआ, एक तो आपको मोटिवेशन मिलता है क्योंकि ये ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारे लोग इस जर्नी के
में इस जर्नी में साथ में हैं। आपका जो फालतू का इंफॉर्मेशन है, जो अननेसेसरी है, आप उसको रिफाइन करके, अगर आप किसी कोच के साथ काम कर रहे हैं तो वो आपको उसमें मदद करते हैं कि आपके शरीर के लिए, आपके लाइफस्टाइल के लिए किस तरीके का खाना और किस तरीके का रूटीन जरूरी है, ताकि आप उसे कंसिस्टेंटली कर पाए। दोस्तों, आज हमारे साथ भूमिका सिंह जी हैं, जो बेंगलुरु में काम करती हैं, एक वर्किंग प्रोफेशनल है, लगभग 10 साल से बेंगलुरु में काम कर रही हैं। और बेंगलुरु अपने आप में इंडिया का एक आईटी हब है, जहां बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स काम करते हैं। तो आज हम वहां के बारे में भी बात करेंगे कि वर्किंग प्रोफेशनल जो वहां पे काम कर रहे हैं उनकी किस प्रकार की समस्याएं हैं, क्योंकि आपके भी काफी सारे मित्र बेंगलोर में काम करते होंगे। और इस जर्नी में हम ऐसी क्या स्थितियां हैं, ऐसी वहाँ की कोई स्पेशल चीज है, या वर्किंग प्रोफेशनल्स कुछ स्पेशल चैलेंजेस आते हैं, तो सबसे पहले तो उनके बारे में बात करेंगे। तो भूमिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस स्वास्थ्य संतुलन जर्नी के अंदर, जो आपने स्वास्थ्यंस में इतना समय हमारे साथ काम किया है। और उस जर्नी को हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी यहाँ पर आज। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ होकर, और ये अच्छा ही है क्योंकि जो हमने साथ में काम किया है, जो मैंने स्वास्थ्यंस के साथ काम करके अब खुद को एक अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया है, अगर वो बाकी लोगों की भी मदद कर पाए तो उससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। देखिए, हमारा उद्देश्य ही सिर्फ ये है कि जो आपकी जर्नी रही है और हमने जो इकट्ठे जर्नी की है, उसके अंदर क्या बदलाव आए और कैसे वो दूसरों की मदद कर सकती है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, भूमिका जी, कि जो बेंगलोर में आप काम करती हैं, आपका किस तरीके का काम है, और काफी सारे और वर्किंग प्रोफेशनल्स भी बेंगलोर में हैं, आपके कुछ मित्र भी होंगे। कितने समय से आप यहाँ पे काम कर रही हैं, और किस प्रकार के हेल्थ चैलेंजेस ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स में आप देखती हैं? जी। मुझे तकरीबन तकरीबन 12 साल हो गए हैं एज अ कॉरपोरेट काम करते हुए, कॉरपोरेट इंडस्ट्री में। मैं पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से बैंगलोर में ही रह रही हूँ, बैंगलोर में काम कर रही हूँ। शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ इधर शिफ्ट हुई। ओके। आसपास जो मेरे दोस्त हैं सब लोग, वो भी, हम सब ऑलमोस्ट प्राइवेट जॉब्स ही कर रहे हैं। किस तरीके के चैलेंजेस मैं फेस करती हूँ पर्सनली, मैं सिर्फ अपने बारे में ही बता पाऊंगी मोस्टली, जो कि मोस्ट मोस्ट ऑफ देम शुड बी कॉमन। एक तो रूटीन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ऑफिस जाना, ऑफिस आना, ट्रैवल करना। बैंगलोर वैसे तो फेमस है बैंगलोर का ट्रैफिक, तो बैंगलोर के ट्रैफिक में ही तकरीबन तकरीबन आप कितना भी ऑफिस के पास में रहें, पर 45 मिनट से 1 घंटा तो तकरीबन एक तरफ आने जाने में लग ही जाता है। ओके। तो 2 घंटे वहां लग जाते हैं। थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। प्लस अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ऑफिस का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, खुद को प्रूव करने का स्ट्रेस, इन सब चीजों में एक टाइम ऐसा आता है जब आप रियलाइज करते हैं कि आपने काफी समय अपना, अपनी कंपनी, अपने काम को लगा दिया, बट अपनी हेल्थ, अपनी फिजिकल मेंटल बॉडी की हेल्थ को हमने किसी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया। क्योंकि सबके पास है तो वो 24 घंटे ही, तो वो 24 घंटे में से अगर सारा सारा और मोस्टली समय वहां चला जाता है, तो खुद के लिए समय देना, खुद को प्रायोरिटी पे रखना, खुद खुद की हेल्थ को बैलेंस करके जीवन में बाकी काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, आपकी जिंदगी, आपका रूटीन फिक्स नहीं होता। आपको कभी लेट वर्किंग आवर्स पे काम करना होता है, कभी आपको अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स में जाना होता है, आपके ऑफिस की तरफ से बाहर लंचेस, डिनर्स, कॉन्फ्रेंसेस, ये सब चीजें होती हैं, तो आपको ट्रैवल भी करना पड़ता है। अब इन सब चीजों के बीच में आप अगर खुद के लिए कुछ रूटीन बनाते हो तो उसको कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है थैंक यू, दोस्तों की थैंक यू। लाइफ तो में। आपके जो मेन चैलेंजेस आपने बताए ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स के, एक तो हेक्टिक वर्क शेड्यूल, जी। ठीक है। दूसरा, ट्रैवलिंग में काफी समय चला जाता है। जी। तनाव काफी लोगों को रहता है। जी। और आपने एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई कि समय तो सबके पास 24 घंटे है,
लेकिन फिर भी वो इस लूप के अंदर फंस जाता है और अपनी हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने लगता है, और जिसकी वजह से जी, उनको कुछ समस्याएं, हेल्थ चैलेंजेस भी रहते होंगे। है मैं राइट जी, भूमिका जी? जी, तो भूमिका जी, मैं यह जानना चाहता हूँ आपके स्पेसिफिकली क्या हेल्थ चैलेंजेस थे, और आपकी अवेयरनेस में कैसे ये आया है कि अब मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। जी। बस ऑफिस की भागदौड़ और ये इन सब में मुझे इतना समय ही नहीं मिल पाया कि मैं अपने बॉडी के कुछ ऑब्जर्वेशंस या कुछ जो मेरी बॉडी बोलना चाह रही है मुझे, मैं उनको सुन पाऊँ। बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज़ ऑफ लाइफ़स्टाइल, बाहर का खाना, एक कंसिस्टेंटली रूटीन ना फॉलो करना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन ना करना, ये सब चीज़ें हमें पता है कि ये करना बहुत बेहतर है, हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हम उनको रोज़मर्रा की भागदौड़ बली भड़ी भरी ज़िंदगी में नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। मेरे को पर्सनली भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, मैं ऑलमोस्ट 2 सर्जरीज़ करवा चुकी हूँ अपनी। मुझे फाइब्राइड्स का एक बहुत मेजर इश्यू रहा पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से। 2 बार मैं ये सर्जिकली ये रिमूव करवा चुकी हूँ। अगर मैं बाहर देखूँ तो आज के दिन मेडिकली कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसा नहीं कोई ऐसा इलाज नहीं है जो इसको कंप्लीटली ठीक कर सके, बिकॉज़ ये एक लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, और ऑनेस्टली अगर जितनी भी मेरी आसपास की सहेलियां हैं आज के दिन जो मैं देखती हूँ, सबको कुछ ना कुछ फीमेल रिलेटेड इश्यूज रहते ही हैं। बार बार हर 3 साल या 4 साल में सर्जरीज करवाना तो मुमकिन नहीं है, बॉडी को हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड शाम तक मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन आउट हो जाती थी, मुझे थकान महसूस होती थी, जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर नहीं पा रही थी। ओके। इवन डिस्पाइट कि मैं खाना अच्छा खा रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कोशिश कर रही हूँ कि मैं 4 से 5 दिन एक हफ्ते में करूँ, बट उसके बावजूद मेरा होमोग्लोबिन, अगर मैं अपना जो ईयरली टेस्ट करवाती हूँ ब्लड टेस्ट, उसमें मैं देखती थी मेरा होमोग्लोबिन ऑलमोस्ट हमेशा 8-9 रह रहा है और उससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा। अ, ये सब और फिर इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैं थोड़ा ओवरवेट थी। जो मेरे हाइट और मेरी बॉडी के हिसाब से मेरा ऑप्टिमम 60 केजीज़ होना चाहिए, मैं ऑलमोस्ट 65-66 केजीज़ थी, जो मैंने देखा बाद में थोड़ा और बढ़ गया। इसीलिए 2024 में सेकंड सर्जरी करवाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो बदलाव की ज़रूरत है, कुछ तो है जो मैं गलत कर रही हूँ। और फिर धीरे-धीरे मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, थोड़ा लोगों से बात करना शुरू किया। वो वही है ना, जब आप किसी चीज़ को चाहना या ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं, तो थोड़ा यूनिवर्स भी आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू करता है। तो बिल्कुल। मैं एक अपने योगा टीचर से मिली। उनके साथ मैंने कुछ 1.5-2 साल लगातार योगा किया, योगा सीखा, मेडिटेशन थोड़ा बहुत सीखा। और उसके बाद आई थिंक 2025 में मेरी मुलाकात आपसे हुई सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जब आपने ज्वाइन किया लास्ट ईयर, जी, लगता है कि हम अराउंड नवंबर दिसंबर के अराउंड हमने इसकी जर्नी स्टार्ट की, हाँ जी। तो उस वक्त आपका वजन कितना था? जब मैं स्वास्थ्यन से जुड़ी मेरा वज़न 74 केजीज़ सेवेंटी था। फोर केजीज था, बहुत जी, बढ़िया। जी। और अभी इस जर्नी के दौरान, अभी लेटेस्ट आजकल का देखें तो अभी का आपका कितना वजन है? मेरा वज़न अभी 62.5 बहुत के बढ़िया, आसपास है। 62.5। तो सेवेंटी जी, फोर से 62.5, ऑलमोस्ट 11.5 किलो वजन आपने आराम से अपना कम किया। बहुत अच्छा, जी। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। तो अगला सवाल मेरा आपसे भूमिका जी ये है, क्या इससे पहले भी कभी आपने कोई और कोशिशें की हैं, या कुछ अपने लेवल पे कहीं और एसोसिएट होके, कि जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर पाएं, और उस वक्त के क्या रिजल्ट्स रहे, क्या वो उसको आप सस्टेन कर पाए, या किस प्रकार की समस्याएं आई और क्या रिजल्ट मिले, उनके बारे में भी कुछ बताइए। जी, ज़रूर। आजकल मैंने देखा, मतलब बाहर काफ़ी डायटीशियंस और काफ़ी डाइट प्लान्स हैं जो आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। मैं भी ऐसे 2 बार ऐसे डाइट्स मैंने फ़ॉलो किया जिसमें अलग-अलग तरीके की डाइट्स थी।
उन्होंने रिजल्ट्स दिया ऐसा नहीं है, मैं अपना वजन कम कर पाई, लेकिन मैं मुझे दो दिक्कतें लगी उसमें। एक मुझे दिक्कत ये लगी, कुछ 8 महीने के बाद वहां पर भी मैंने तकरीबन 6 से 7 किलो वजन कम किया था, बट ओके। वजन कम करने के बावजूद मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती थी। ओके। अ, तो एक तो शाम तक, रात तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं एनर्जी में ड्रेन आउट हो चुकी हूँ और मुझे हम्म। अब सिर्फ सोना है। और दूसरा, मैं उसको सस्टेन नहीं कर पाई। ओके। जैसे ही वो डाइट प्लान खत्म हुआ, उसके बाद धीरे 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 वजन अपने आप दोबारा वापस बढ़ने लगा। तो ये दो समस्याएं मैंने देखी, और ये मैंने, यस बिल्कुल, मैंने पहले भी कोशिश की है अलग अलग डाइट्स करके कि मैं इसको रेगुलेट कर पाऊं। थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत ही बेहतरीन चीज बताई, और इसको हम स्वास्थ्य में हर जगह बात भी करते हैं और बताते भी हैं, और काफी सारे प्रोग्राम्स में भी हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि किसी स्पेसिफिक डाइट को फॉलो करना, उससे रिजल्ट हमेशा मिलता है। और इसको आपने मैंडेट भी दिया अभी कि जी। आपने भी ऐसा पहले फॉलो किया और आपको रिजल्ट्स भी मिले, लेकिन जैसे ही आपने वो डाइट छोड़ी, जी। तुरंत आप पहले की जगह पहुंच गए, या हो सकता है उसमें भी थोड़ा वेट गेन ज्यादा हुआ हो। जी। तो ये डाइट्स का और जिम्स का इस प्रकार का इफेक्ट रहता ही है, और इसको आपने भी प्रमाणित किया, थैंक यू। तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं। हम्म। अब जो आप स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम में खाना खाते हो, जी। वहां पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन है, या आह, आपकी एनर्जी, जो आप अभी बता रहे थे कि पहले जो आपने डाइट्स खाई उसमें आप शाम तक आते आते ड्रेन्ड हो जाते थे, तो हम्म। उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब जब आप स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम फॉलो कर रहे हो, तो इसमें रिजल्ट कैसा रहा आपका? जी, मैं पहले अपने रिजल्ट की बात करती हूँ, उसके बाद उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं और कैसे कैसे बैलेंस करना है। मुझे याद नहीं कि मैं लास्ट टाइम, थैंक यू यूनिवर्स एंड भगवान, बट मैं लास्ट टाइम बीमार कब हुई थी मुझे नहीं याद। पहले क्या होता था, मैं हर जब भी मौसम बदलता था, मुझे टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, तो सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, जैसे ही मौसम चेंज होता था मुझे टॉन्सिल्स, फीवर, वो एक बार 1 हफ्ते का वायरल आता ही आता था। मुझे नहीं याद मैंने ये दोबारा एक्सपीरियंस कब किया है, पिछले 1 साल में। दूसरा, मैंने फास्टिंग भी की है, मैं जो खाना खा रही हूँ मैंने 1 मील अ डे भी किया है, मैं नॉर्मली 2 मील्स अ डे पर रहती हूँ अभी। मुझे नहीं याद कि मैं कब एनर्जी में ड्रेन आउट हुई हूँ। और अभी भी मेरा स्केड्यूल काफी हेक्टिक ही है, क्योंकि ट्रैवल है, घर का ट्रैवल, ऑफिस का ट्रैवल, ऑफिस भी आजकल जाना होता है, वर्क फ्रॉम होम नहीं होता। यहाँ पर भी फैमिली, घर सब संभालना, बट मैं बहुत अच्छे से सब चीजें कर पा रही हूँ। और मुझे पैरों में दर्द होना, सर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, या एनर्जी ड्रेन आउट होना, नींद आना, ये सब चीजें आती नहीं है, पहली तो। और दूसरा, नींद मैं जब लेना चाहती हूँ मैं तब लेती हूँ, ऐसा नहीं होता कि मैं थक गई हूँ और इसलिए मुझे लेनी पड़ रही है। तो ये मैंने एक डिफरेंस बहुत बड़ा देखा, और शायद यही कारण है कि मैं सस्टेन कर पा रही हूँ ये डाइट, और मैं अभी भी इस जर्नी पर हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आपने जो आराम से अभी एलिब्रेट किया कि अभी जिसको आप फॉलो कर रही हैं उसमें रिस्ट्रिक्शंस इतनी नहीं है, नहीं आप है। अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो खाने को, जी। उसको आप रेगुलेट कर पा रहे हो। आपके पास अब ऐसा कोई सिस्टम है जिसकी वजह से आप अपने खाने को आराम से रेगुलेट करते हो। और जी। डिस्पाइट, जैसे आपने मुझे बताया कि आप दिन में 2 बार और कभी कभी 1 बार भी खाना खाते हो, उसके बावजूद आपको एनर्जी की कमी नहीं होती। तो ये नहीं बहुत होती। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी लोग तो दिन भर बहुत बार खाना खाते हैं, बार बार भी खाते हैं, और उनको बार बार एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो इस चीज को, इस फैक्ट को एलिब्रेट किया कि स्पेसिफिक तरीके से बढ़िया चीजें खाई जाएं तो ये हमारा बॉडी बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, और उसमें बिल्कुल। एनर्जी बढ़ती है, घटती नहीं है। थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू। बिल्कुल। यहीं पर आपने ये भी बताया कि इम्यूनिटी आपकी पहले से अच्छी हो गई, और आपको जो हम्म। टॉन्सिल की समस्या थी पहले, वो भी अब दोबारा नहीं हुई इस सिस्टम को फॉलो करते हुए। ये भी अपने आप में एक डायरेक्ट एविडेंस है कि आपकी इम्यूनिटी भी पहले से काफी बेहतर हो गई है। स्लीप के बिल्कुल। बारे में भी आपने बताया, स्लीप भी आप अच्छे से ले पा रहे हैं। जी। तो इस जर्नी के दौरान कहीं आपको ऐसा भी लगता था भूख लग रही है, क्रेविंग्स हो रही है बीच में? इसके बारे में भी थोड़ा बताएं प्लीज।
ये एक बहुत ही क्योंकि मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था, जो खाना मैं खा रही हूँ, मुझे लगता था क्रेविंग्स एक मन से आता है कि मेरा मन है कुछ खाने का। लेकिन मैंने इस जर्नी में ये रियलाइज़ किया कि अगर आप अपने शरीर को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, गुड फैट, अच्छा खाना अगर आप अपने शरीर को देते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपका शरीर आपकी क्रेविंग्स को खत्म कर देता है और मेरा शरीर या मेरा दिल दिमाग अब नहीं मांगता कि मेरे को बर्गर खाने का मन है या मुझे कुछ बाहर का खाने का मन है। ऐसा अब मेरे साथ नहीं होता, जो जो एक रिवलेशन है, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। जी। और आपके मूड के ऊपर कैसा रहता है? जो पहले कभी खाने से या घूमने फिरने से या स्ट्रेस की वजह से भी मूड चेंजेस भी आते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है। जी। तो वो स्ट्रेस और मूड के अंदर भी कैसा अब रहता है अब? क्या आप जल्दी से फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं कि अब आप शांत रहती हैं, आप बेहतर रहती हैं, आप आराम से सोच समझ कर डिसीजन ले पाती हैं? अ, वेल, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे स्वास्थ्यंश के साथ जुड़ने के बाद और अपना खाना चेंज करने के बाद, तकरीबन 4 महीने बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के जब बात कर रही थी, तो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं कि तू लास्ट टाइम गुस्सा कब हुई थी या तुझे गुस्सा कब आ गया था। हालाँकि मेरी पर्सनैलिटी पहले ऐसी मानी जाती थी कि मुझे हर छोटी-छोटी बात पे थोड़ा गुस्सा आ जाता था। तो अगेन मैंने नहीं सोचा था कि खाने का हमारे शरीर पे, हमारे दिमाग पर इतना असर पड़ सकता है कि आपका मूड, आपकी फ्रस्ट्रेशंस, आपके इमोशंस, आपका गुस्सा हर तरीके से आप रेगुलेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपने शरीर के अंदर क्या भोजन डाल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आपने बताया है ये। और ये काफी लोगों को इसको बार बार रिवाइंड करके जब सुनेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि ऐसा संभव भी है। जी, थैंक यू भूमिका जी। भूमिका जी, यहाँ पर जो एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो आंत का स्वास्थ्य है, पहले कभी आपको एसिडिटी या पेट में कोई दर्द या कॉन्स्टिपेशन इस प्रकार की कोई समस्याएं रहती थी, या अब जब से आप ये डाइट खा रहे हैं उसके बाद उसमें कोई फर्क पड़ा है, या आपको पेट में कोई ऐसी हलचल या और तकलीफें होती हैं? इसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि आपकी आंत का हालचाल और पाचन क्रिया अब कैसी रहती है। पहले मुझे 2 प्रॉब्लम्स रहती थी। एक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जी बिल्कुल थी, और दूसरा खाना खाने के बाद ऐसा लगता था जैसे पेट थोड़ा ब्लोटेड सा हो गया है। हालाँकि मैं बाहर का खाना नहीं खा रही थी, मैं घर का ही बना नॉर्मल खाना खा रही थी। अ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा ऐसा फ़ील होता था। बट आज के दिन ये समस्याएँ मुझे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। और शायद यही कारण है कि मेरा मेरा शरीर, मेरा दिमाग मुझे मोटिवेट करता है इस डाइट को और इस प्रोग्राम को सस्टेन करने के लिए कंसिस्टेंटली, जो कि मैं अभी कर पा रही हूँ और मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपने एक बहुत बेहतरीन बात यहाँ पर कही कि आप घर का खाना खा रही थी, बाहर का खाना ज्यादातर नहीं खाती थी, पहले ही नहीं। सचेत थी। जी। ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी लोग इसको जब भी मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा पीछे पुश हो जाते हैं और कई बार कन्फ्रंट करते हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम तो घर का खाना खा रहे हैं, बहुत बेहतरीन खाना खा रहे हैं, तो उसमें भी कोई जी। कमी हो सकती है। जी। देखिए, ये एक्सेप्टेंस जो है, ये अवेयरनेस है, ये तभी आती है जब आप काम करते हैं, फिर आप जब उससे रिजल्ट ले लेते हैं तो देखो अब आप उसे सस्टेन कर रहे हैं, क्योंकि अब जी। आपको पता लग गया है कि मैजिक कहाँ पर है। जी। और जितनी नॉलेज आती रहती है उतना फिर आपको रिजल्ट्स मिलते रहते हैं और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती रहती है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही जी। इंपॉर्टेंट चीज आपने समझाई। बिल्कुल, इसमें मैं बस एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी सर, ये अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है आज, इसीलिए मैं ये बार-बार मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, मैं घर का बना खाना खा रही हूँ, या फिर अगर मैं बाहर भी खा रही हूँ, तो भी मैं कोशिश करके स्वस्थ खाना खा रही हूँ, जो अच्छा खाना हो। इडली, दाल, चावल, थोड़ा सलाद, सब्ज़ी, ये सब। लेकिन मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था
उस खाने में वर्सेस जो मैं आज खाना खा रही हूँ, उसमें भी कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है और शरीर के लिए कितना ज़्यादा चेंज, वो एक पॉज़िटिव चेंज ला सकता है खाना। तो जी, ये हमें लगता है, मुझे भी लगता था कि मैं हेल्दी खा रही हूँ, मैं एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, पर फिर भी मुझे रिज़ल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, और वो एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन भी पैदा करता है हमारे हमारे दिमाग में। लेकिन जो हमें सही लगता है वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो। खाना खाने को रेगुलेट करके सही तरीके से खाना बहुत ज़रूरी है, ये मैंने स्वास्थ्यंश के साथ सीखा। थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और आपने इसका हिंट अभी अपने पिछले आंसर में भी दिया, फिर भी मैं इसको स्पष्ट रूप में जानना चाहता हूँ जी, कि जब आपने अपना माइंडसेट चेंज किया खाने जी। के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, और जो सेशंस हमारे रहे उसमें वो चीज़ें डिस्कस हुई, उसका जी। हमने आपको मूल कारण बताया, उसको थोड़ा एलिब्रेट करके आपको समझाया, आपकी हुँ, प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है उनको समझा, और फिर उसका निवारण किया। हुँ। तो जो जी, आपका आज का हेल्थ का माइंडसेट है या बॉडी का माइंडसेट है, वो हुँ। बिल्कुल अलग है जो आपका 6-7 महीने पहले था। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। जी, तो आप मुझे भी बताइए कि माइंडसेट कितना बड़ा रोल प्ले करता है और कहाँ कहाँ लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। लोग इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हाँ भी ठीक है, कि यहाँ काम करना कितना इंपॉर्टेंट है, समझदारी, नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम एक इंफॉर्मेशन युग में जी रहे हैं हुँ, जहाँ पे हर किसी के पास हुँ। फिंगर टिप्स पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जी, ठीक है। तो बिल्कुल। माइंडसेट के बारे में पहले बताएं। माइंडसेट बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने एक चीज़ जो अपनी वेट लॉस जर्नी में देखी वो ये था कि 80% खाना इम्पोर्टेंट है, आप खाना क्या खा रहे हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है, 20% आपका जो आप एक्सरसाइज़ करते हैं उसका अफ़ेक्ट होता है, या उसके उससे आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अगर मैं इसी को माइंडसेट और बॉडी के हिसाब से देखूँ, तो मुझे लगता है सेम 90% आपका माइंडसेट है। अगर आपने दिमाग में ये चीज़ ठान ली कि आपको ये करना है, और आपने अपने दिमाग को उस तरीके से और उस राह पर आप ले गए, उसके बाद बाकी चीज़ें बॉडी फिर सिर्फ़ आपकी बात सुनेगी, आपका सपोर्ट करेगी। सिर्फ़ सुनेगी नहीं, आपका सपोर्ट करेगी और आपको रिज़ल्ट्स देगी। और ऐसे रिज़ल्ट्स देगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी बॉडी आपको दे सकती है। बहुत बढ़िया, ऐसे भी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए इस जर्नी में मेरे साथ। बहुत बढ़िया। थैंक जी, यू, थैंक यू। तो ये चीज़ आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई कि माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है, और कैसे जब हम एक चीज़ को समझ लेते हैं और अपना बिलीफ सिस्टम और अपना माइंडसेट चेंज करते हैं, तो उसके बाद फिर रिजल्ट्स की लाइन लग जाती है। ठीक है। जी, तो यहीं पर एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले आपसे अभी पूछी भी, कि इंफॉर्मेशन तो हमारे पास बहुत सारी अवेलेबल है। जी, हर किसी के पास आजकल स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन अवेलेबल है, वो 1 मिनट में कुछ भी चेक कर सकते हैं। एआई आजकल इतनी हर जगह हर किसी के पास अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। तो जी। इस इंफॉर्मेशन युग के अंदर हुँ, इंफॉर्मेशन सबके पास है, कोई लैक नहीं कर रहा इंफॉर्मेशन से। तो आपको जी, क्या लगता है, एक कम्युनिटी में रहना और एक हुँ, मेंटर के साथ काम करना हुँ, कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हुँ। वो इस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करके आपकी नॉलेज सेट करना और आपको एक माइंडसेट देना और फिर रिजल्ट देना, क्योंकि ये जी, मैजिक इंडिपेंडेंट लेवल पे शायद आराम से नहीं हो पाता। इस बात को आपने आराम से समझा होगा अब। जी, हाँ, बिल्कुल। जिसकी वजह से आप अच्छे प्रकार से रिजल्ट भी ले पाई होगी। प्लीज इसके जी, बारे में बिल्कुल। बताएं। बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन हमारे पास सर आजकल अवेलेबल तो सब कुछ, सब हर तरीके की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। पर मुझे लगता है कि ये एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि आप हमारे पास, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। जो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत नहीं है, आप वो भी अपने दिमाग में डाल रहे हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर दिमाग में सिर्फ़ कन्फ्यूजन बनता है। आप अपना वो बिलीफ सिस्टम या आप अपनी वो कन्विक्शन पैदा नहीं कर पाते कि ये सही है और मैं यही करना चाहती हूँ, और मुझे रिजल्ट्स जो हैं उसके बाद वो सिर्फ कॉन्सिक्वेंस है। मुझे रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागना, मुझे प्रोसेस के पीछे भागना है ना? तो ये एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है हमारे लिए, और अकेले ये चीज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, हम वही दोबारा घूमकर बात वहीं आ जाती है। हर इंसान के पास हैं तो 24 घंटे ही।
अब उसमें से अगर हम ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे अगर अपने काम को दे रहे हैं, उसके बाद उतनी डेप्थ में इस इंफॉर्मेशन को पहले पढ़ना, एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, अपना बिलीफ सिस्टम या कन्विक्शन बनाना कि क्या सही है, वो भी इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड के बाद थोड़ा सा मुश्किल काम है। स्वास्थ्यांश के साथ जुड़ के क्या हुआ, एक तो आपको मोटिवेशन मिलता है क्योंकि ये ग्रुप है जहां पे बहुत सारे लोग इस जर्नी के में इस जर्नी में साथ में हैं, तो सब लोग शेयर करते हैं, तो एक आपको मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है कंसिस्टेंसी के लिए। दूसरा, आपका जो फालतू का इंफॉर्मेशन है जो अननेसेसरी है, आप उसको रिफाइन करके अगर आप किसी कोच के साथ काम कर रहे हैं तो वो आपको उसमें मदद करते हैं कि आपके शरीर के लिए, आपके लाइफस्टाइल के लिए किस तरीके का खाना और किस तरीके का रूटीन जरूरी है ताकि आप उसे कंसिस्टेंटली कर पाए। थैंक तो यू। जी, ऐसे ऐसे मुझे लगता है थोड़ा। बहुत बढ़िया। तो अच्छा। मैं यहीं पे अगला सवाल आपसे पूछता हूँ कि जर्नी में आपके जो क्वेश्चंस रहे थे वो आराम से सेटल होते रहे, आपको उनके आंसर्स मिलते रहे, आपको समस्याएं आई उसके अंदर, तो इसके बारे में बताएं कि आपको क्लैरिटी, नॉलेज, डायरेक्शंस जहां भी आपको चाहिए थे वो कैसे मिले? बहुत मुश्किल से या आसानी से आपको वो अपने पॉइंटर्स मिलते रहे? बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से मिले। एक जो मुझे सबसे बड़ी चीज लगी वो ये था कि स्वास्थ्यंश के साथ जुड़ के मुझे मैं माफी चाहूंगी, लेकिन आज की जो आज आज के दिन जब हम जिस जिस युग में जी रहे हैं ना, उसमें ऐसा लगता है कि हेल्थ भी अगर मैं बाहर जाऊं तो एक ट्रांजैक्शन है ना। मैंने पैसा दिया, हॉस्पिटल ने कुछ वापस मेरे को इलाज दिया, या मैं एक डाइटिशियन के पास गई, मैंने पैसा दिया, उन्होंने मुझे डाइट दी। तो एवरीथिंग लुक्स लाइक अ ट्रांजैक्शन। वहां पे गाइडेंस या डायरेक्शन नहीं मिल पाता। बट स्वास्थ्यंश के साथ जुड़ के मुझे ऐसा लगा कि बहुत पेशेंटली, बहुत कामली चीजें समझाई गई। मेरे वाई का आंसर दिया गया कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कारण है, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और उसको छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस में ब्रेक करके हमने इस जर्नी को शुरू किया और हम आज हैं जहां पर हम हैं। थैंक यू। ऐसा नहीं था कि ऑल ऑफ अ सडन हमें बोला गया कि ये डाइट है और कल से हम ये फॉलो करेंगे, नहीं। बिकॉज एवरी डे वॉज अ स्टेप, एवरी वीक वॉज अ स्टेप। और ये आपका भी थैंक यू है सर, क्योंकि आपने बहुत पेशेंटली इस जर्नी में मेरा मुझे गाइड किया है और मुझे डायरेक्शन दिया है, और इसीलिए शायद मैं आज के दिन जिस रिजल्ट्स पर हूँ मैं हूँ, और मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसको लाइफ टाइम के लिए कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकती हूँ। थैंक यू भूमिका जी, आपकी इस रिकमेंडेशन के लिए। थैंक यू भूमिका जी, आपके एफर्ट्स के लिए, आपकी एनर्जी के लिए, आपकी डेडिकेशन के लिए और आपकी विल पावर के लिए जिसको आपने इस्तेमाल किया अच्छे स्टूडेंट बने रहने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए, क्योंकि जब तक पूछते नहीं हैं तो हमें भी ये समझ में नहीं आता है कि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं, आप उन्हें बिल्कुल। ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब उनको आप समझ के करते हैं तो जैसा कि आपने बताया रिजल्ट तो आएंगे ही। जी। रिजल्ट रुकते ही तब है कि जब हमने कोई चीज सुनी, समझी, पढ़ी तो है, लेकिन हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने बताया, कन्विक्शन नहीं बन पाता कि इसे हम करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। जी। तो उस हम्म। कन्विक्शन के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाती है फिर हम्म। कन्विक्शन भी होता है, और कन्विक्शन के साथ जैसे हम काम करते हैं रिजल्ट आता है, फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जी। थैंक यू। थैंक यू, ये आपने जो पूरा कंसेप्ट अपनी इन वर्डिंग्स में सबको समझाया, और मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोग इस कॉन्वर्सेशन का फायदा उठा के सोचेंगे कैसे कैसे वो भी कहाँ कहाँ स्टक हैं और कैसे इस कॉन्वर्सेशन का फायदा उठाकर अपनी जर्नी में आगे जा सकते हैं। थैंक यू भूमिका जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। भूमिका जी, अगला सवाल हमारा आपसे है कि हमने आपको इस जर्नी में कोई दवाइयाँ खिलाई? जी, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली ऑपोजिट हुआ। जो मैं मल्टीविटामिन्स और अलग अलग तरीकों की दवाइयाँ पहले ले रही थी, वो अब मेरी बंद हो गई हैं, क्योंकि जो मैंने इस साल का अपना ब्लड टेस्ट, फुल बॉडी टेस्ट किया, उसमें सब चीजें नॉर्मल हैं। मेरा होमोग्लोबिन, मेरे विटामिन्स, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड।
और जो मैं थोड़ी बहुत दवाइयाँ मल्टीविटामिन्स खा भी रही थी, मेरी वो भी बंद हो गई हैं। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा थैंक यू। दवाइयाँ हमने कुछ नहीं ली। जी। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल काफी लोगों के मन में रहता है कि वजन घटा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और जैसे आपने पहले बताया भी, कभी कभी आप एक बार भी खाना खाती हैं, 2 बार भी खाना खाती हैं। हमने हुँ, आपको भूखा रखा है क्या जबरदस्ती? बिल्कुल भी नहीं। मैं सुबह उठकर ऑफिस गई हूँ, फिर मैं ऑफिस से 2 घंटे 3 घंटे मैंने बैडमिंटन खेला है। उसके बाद मैं घर वापस आई हूँ, मैंने थोड़ा बहुत घर का काम किया है और मैं फिर सोई हूँ। इस पूरे दौरान भी सिर्फ एक मील खाने के बावजूद मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मुझे भूख लग रही है या मेरी एनर्जी कम है या मुझे कुछ और खाना खाने की जरूरत है। तो इसका तो मतलब इन नटशेल कि अब आपकी बॉडी ऐसी हो गई है, और दूसरा जो आप खाना खा रहे हैं वो इस प्रकार का खा रहे हैं कि आपकी बॉडी बार बार आपसे डिमांड ही नहीं करती। क्या मैं डिमांड ही सही नहीं हूँ? कर, जी बिल्कुल जी। सही। थैंक यू। भूमिका जी, आपके साथ जब आपने स्वास्थ्य ज्वाइन किया, हमने एक डिटेल्ड सेशन किया जिसमें हमने आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री के बारे में जाना, आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे जी। में जाना। आराम से वो 1.5 2 घंटे का सेशन था, उसमें काफी सारे इंसाइट्स भी आपको मिले होंगे। जी। उस सेशन की क्या इंपॉर्टेंस आपको लगी, और आप समझ पाए होंगे कि हमने कितना विस्तार रूप से ये समझा कि आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ से आ रही हैं, क्यों हो रही हैं, और आपके पूरे वर्ल्ड में, आपके एनवायरनमेंट में, फैमिली के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। जी। तो उससे आप क्या निकाल पाए? मुझे वो अ, अगर मैं आपको ऑनेस्टली सर आपको और अपने इन सब दर्शकों को बताऊं तो उस टाइम पे मैं उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वो सिर्फ स्टार्टिंग का फेज था। स्टार्टिंग में हमने ये सेशन किया था। मुझे मैं नहीं समझ पा रही थी कि एक वेट लॉस जर्नी या एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें इसकी क्या जरूरत है। बट मैंने आप पर भरोसा किया और हमने बहुत ओपन एक कॉन्वर्सेशन किया इसके बारे में। बट आज मैं समझ सकती हूँ कि वो बहुत जरूरी था, क्योंकि इट इट ऑल कम्स बैक टू योर माइंड एंड योर माइंडसेट। आप सिर्फ शरीर के ऊपर काम करें ऐसा भी नहीं होना चाहिए। शरीर, मन, आपका दिमाग, आपको सब चीजों पे काम करना जरूरी है। और आपने ये सब मेरी मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जाना, वहां से हमने इंसाइट्स निकाली, वहां से हमने कुछ पैटर्न्स और कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स निकाले जो मेरे हैं। और फिर हमने उसको डिकोड किया कि जो भी आज हो रहा है या जैसे भी मैं रिएक्ट रिस्पॉन्ड करती हूँ, जो मैं खाती हूँ, जो जैसे भी मैं जीवन जी रही हूँ, वो मैं वहां तक कैसे पहुंची हूँ। और अगर उसमें हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए, तो हमें शुरुआत थोड़ा सा पीछे से करनी होगी, क्योंकि रूट कॉज जानना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक वो सेशन काफी इम्पोर्टेंट था, जिसने एक तो अगर कोई भी ओपन लूप्स है मेरे दिमाग में, कोई भी ऐसे कुछ इमोशंस हैं जो अभी तक है मेरे अंदर कहीं ना कहीं, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में, हम उन लूप्स और उन इमोशंस को कैसे प्रोसेस करके अपने बॉडी और दिमाग से एग्जिट कर सकते हैं, रादर देन उन्हें वहीं रखा रहे। तो आई थिंक यस, वो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन एंड इट हेल्प्ड अस इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। बिकॉज ये स्वास्थ्य के साथ जुड़कर मैंने जाना कि ये सिर्फ एक फिजिकल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी नहीं है, ये ओवरऑल एक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। एंड हेल्थ कंबाइंस फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, हर तरीके से। थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जर्नी पे अपनी हॉलिस्टिक वेल बीइंग को अचीव किया होगा। जी। आप केवल अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को और अपनी फिजिकल बॉडी को ही ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए, आपका ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन हर जगह हुआ। है राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। और यही हमारा स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम के माध्यम से उद्देश्य है कि कैसे हम लोगों को अब ये बता पाए कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन और ये हॉलिस्टिक मेडिसिन, कि आपका शरीर सिर्फ गोली, बीमारी और इन चीज़ों से नहीं, इससे बहुत बड़ा है, और हम्म, आपको बहुत लेवल्स पे काम करना है। और जैसे आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं, और आप रूट कोज पे काम कर पाते हैं, जैसे आपने कहा। क्योंकि जब तक हम रूट को ठीक नहीं करेंगे तो उस प्लांट का फ्रूट अच्छा कैसे हो सकता है। जो हमारे जी। शरीर के अंदर समस्याएं जहां से आ रही हैं, अगर उनको ठीक नहीं करेंगे तो हमें तो जीवन भर दवाइयां खानी ही पड़ेंगी।
थैंक यू भूमिका जी, आपने इसको भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया और काफी सारे हमारे जो अभी दर्शक हैं वो इसको अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जी। और इसीलिए जहाँ डाइट्स और दूसरी चीजें हैं वो सिर्फ आपके एक दो लेवल्स पर ही काम कर रही हैं, इसलिए शरीर पर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए हमें हॉलिस्टिकली और हर डायमेंशन पर काम करने की जरूरत पड़ती है। थैंक यू। थैंक यू। तो थैंक यहीं यू। पे जो अगला सवाल है, आप हमसे कुछ अपना लाइफस्टाइल डाटा शेयर करती हैं रेगुलर बेसिस पे, जी। और हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा अटपटा सा भी लगा, जी। ठीक है। जी। लेकिन आप प्लीज अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि आप जो डाटा शेयर कर रही हैं, अब आप भी इसमें से कुछ इनपुट्स निकाल पाती होंगी, पहली बात। दूसरी बात हम्म। इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपका ये डाटा देख के हमने आपको डिस्कस करके आपके माइंडसेट के ऊपर भी काम किया, बताया, समझाया और आपके लिए नई स्ट्रेटजीज बनाई, जी। आपकी ही चीजें दिखाकर जो आपने हमें डाटा दिया था, जी। और उनको आपने इम्प्लीमेंट किया तो आपको रिजल्ट मिला। तो इन स्ट्रेटेजिक सेशन के लिए आप क्या बताती हैं कि कितने इफेक्टिव ये आपके लिए रहे, और ये हम्म। डाटा जिससे लोग बचते हैं कि अपने अपने आप जो खा पी रहे हैं उसको शेयर ही नहीं करना चाहते, कि बस जी। मुझे बता दो, जो बताओगे हम खा लेंगे। हाँ, हम्म। आपने पहले डाइट्स वगैरह दी हुई हैं, हर जगह सीधा ये कहोगे कि आप मंडे से नहीं ये खाना शुरू कर दो। हाँ जी। हालांकि स्वास्थ्यंस में हम ये काम कभी करते ही नहीं, हम कहते हैं पहले हमें बताओ कि आप खा पी क्या रहे हो, उसके बाद हम बताएंगे आपको करना क्या है। जी। काफी जी। लोगों को ये एक रेजिस्टेंस वाला पॉइंट लगता है कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप हमसे। ठीक है, हम्म। तो इस जर्नी के बारे में और इन पॉइंटर्स के बारे में आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, प्लीज दर्शकों को भी बताएं। जी। सबसे पहला तो आई थिंक स्टार्टिंग में जब हमारी बात हुई सर, मैं आपसे जुड़ी, मुझे याद है जो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन था उसमें मैंने कहा था कि मैं बहुत हेल्दी खाना खाती हूँ सर, मैं बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ, तो सब ठीक है, बट मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, उस पे हमें काम करना है, तो आप मुझे डाइट दे दीजिए। आई रिमेम्बर हमारा ये बात हुआ था। और आपने मुझे कहा था कि ठीक है हम उस पे काम करेंगे, लेकिन वन स्टेप एट अ टाइम। आप पहले मुझे अपने 7 दिन का जो भी आप खाना खाएं, छोटा बड़ा जिस भी समय पर आप खा रही हैं, आप उसकी फोटो क्लिक करके हमें भेजिए। वहां थोड़ा मेरी तरफ से रेजिस्टेंस था, क्योंकि मेरे दिमाग में मैं बहुत हेल्दी खाना खा रही थी। बट जब मैंने वो डेटा शेयर किया और 7 दिन बाद हम मिले, अपने मेरे पिछले 7 दिन की जो डाइट थी या जो मैं खाना खा रही थी उसको इवेल्युएट करने के लिए, उस टाइम पे मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मेरे दिमाग में ये है कि मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ, पर ये हेल्दी नहीं है। 100% वो खाना, ना वो खाना हेल्दी था, ना वो खाने का तरीका और खाने का समय हेल्दी था। और इसीलिए मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, तो उसमें बदलाव करने की जरूरत थी। तो फर्स्ट थिंग मैं बोलूंगी कैसे इसने मेरी मदद की, टू फॉर अ सेल्फ रियलाइजेशन कि गड़बड़ कहाँ है, रूट कॉज क्या है, गलती कहाँ हो रही है। थैंक यू। सो दैट वाज फर्स्ट। और आज के दिन, अब तो आई थिंक हम 6 महीने से मैं स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई हूँ। आज के दिन वो मुझे कैसे मदद करता है, हमारे ग्रुप्स हैं स्वास्थ्य के, जिसमें हम अपनी प्लेट की फोटो शेयर करते हैं जब भी हम खाना खाते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप अपना खाना तो शेयर कर ही रहे हैं, आप जब दूसरी इतनी कलरफुल प्लेट्स देखते हैं तो आप थोड़ा जूम करके देखें और आप देखते हैं कि अच्छा ये भी खाया जा सकता है इसके साथ। अच्छा, ऑप्शंस इसको भी बढ़ रहे हैं। ऑप्शंस भी बढ़ रहे हैं, और उससे फिर आपके सवाल भी बढ़ते हैं कि हम्म। अगर हमने खाने में ये थोड़ा ऐड किया तो हमने ये क्यों किया, इससे क्या होगा, ये इस समय पर खाना सही है या हमें किस समय पर खाना चाहिए। तो वो एक कम्युनिटी बन गई है जो एक दूसरे को इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। अगर कुछ दिमाग में क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस पूछने का एक प्लेटफॉर्म है। और एक आपको कॉन्फिडेंस भी देती है, क्योंकि आप भी जब वो शेयर कर रहे हैं कि मेरी भी प्लेट इतनी कलरफुल और इतनी हेल्दी है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ और मेरे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं और मिलेंगे भी आगे। थैंक यू। तो मुझे लगता है अब आप अच्छे से समझ पाई होंगी कि डाइट्स फेल क्यों हो जाती है, क्योंकि वो एक एनफोर्समेंट के लेवल पे से आती है, आपको जी। यही खाना पड़ेगा। जी। और स्वास्थ्य की फिलॉसफी है, स्वास्थ्य संतुलन की फिलॉसफी है, आप जो खाएं उसे संतुलित कर लें। जी। एज सिंपल एज दैट। हमारा बिल्कुल। सारा प्रोग्राम ही एक मेन जो पिलर है उस पर टिका है, वो है संतुलन। कि आप जो अपने जीवन में काम कर रहे हैं कैसे उसे संतुलित कर सकते हैं, पहले इसकी अवेयरनेस हो कि प्रॉब्लम हम्म। कहाँ पर है, फिर ये देखें कि उसके लिए आप कैसे उसे बैलेंस कर सकते हैं।
जी। तो अब ये चीजें जब हम प्रैक्टिस करते हैं और एज ए कम्युनिटी सारे प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे उसका फायदा सबको हो रहा है। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी, और थैंक यू आपका ये बताने के लिए। और यही अपने आप में डिफरेंशिएट करता है डाइट जो रिजिड हो जाती है और बाद में सस्टेनेबल नहीं होती। क्योंकि अब जी। आप इंटरेस्ट लेके खाना खाती हैं और नई नई चीजें ढूंढती हैं, नई नई चीजें ऐड करती हैं, ट्राई करती हैं, तो आपका जी। इंटरेस्ट बना रहता है और आपकी बॉडी को बेहतरीन न्यूट्रिशन यहाँ से मिलता है। थैंक यू। जी। थैंक यू भूमिका जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। भूमिका जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने इस जर्नी के अंदर जो ये अचीव किया, इससे केवल आपके स्वास्थ्य पे ही फायदा हुआ कि आपको अपने दूसरे आयामों में भी फायदा हुआ? आपका कॉन्फिडेंस कैसा है अब? आप बिजनेस में कैसा परफॉर्म कर पाती हैं? आपकी दूसरी एक्टिविटीज कैसी हैं? आपकी फिजिकल एक्टिविटीज कहीं आप पार्टिसिपेट कर रही हैं तो उनमें कैसा फर्क पड़ा? आपका अपने परिवार में जो तालमेल है, मेल जोल है, रिलेशनशिप्स हैं, चाहे आपके बिजनेस प्लेस पे हैं, घर पे हैं, उनको आप कैसे कैरी कर पा रही हैं? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस जर्नी से केवल आपके स्वास्थ्य पे फायदा हुआ कि संपूर्ण स्वास्थ्य पे फायदा हुआ, जो आपको हर जगह फायदा दे रहा है? कृपया उनके बारे में भी दर्शकों को बताएं। जी। सबसे पहला फायदा जो शुरुआत होनी शुरू हुई वो वजन कम होने से हुई। धीरे धीरे 74 केजीज से मैं कम हो होकर आज 62.5 केजीज पर हूँ। तो सबसे पहला फायदा तो शरीर पर हुआ डेफिनेटली, जिसने मुझे भी मेरा कॉन्फिडेंस रिटेन करना या और बूस्ट करने में मदद की। आई आई एम अ मच कॉन्फिडेंट वुमेन टुडे, बिकॉज मैं कुछ भी पहनूं, मैं कितना भी काम हो, फिजिकल एक्सर्शन हो, घर में शादी है, ट्रैवल है, ऑफिस का काम है, मैं मुझे एक सेकंड के लिए भी दिमाग में ऐसा नहीं आता कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा शरीर को मैं अच्छा खाना दे रही हूँ, तो मेरा शरीर मुझे हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। ये दूसरा। दूसरी चीज मुझे लगता है, ये अगेन ये एक ऑब्जर्वेशन था या ये एक रियलाइजेशन था मेरा, कि खाना सिर्फ बॉडी पे नहीं बल्कि आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में, आपके दिमाग को, आपके माइंडसेट पे भी अफेक्ट करता है। ये मैंने अपनी जर्नी में देखा भी है, और मेरे आसपास वाले जो मेरी फैमिली फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए हैं कि मेरे इमोशंस काफी अच्छे से रेगुलेट हो गए हैं। जो ऑब्वियसली मुझे हर तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए मदद करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि ऑफिस में, घर में, हर तरीके से ऐसी सिचुएशंस तो जरूर आएंगी जो आपको थोड़ा सा इम्बैलेंस कर सकती हैं इमोशनली। बट पहले मैं उसमें रिएक्ट करती थी और इमोशंस में बह जाती थी शायद। पर आज के दिन मैं उस चीज को समझ पा रही हूँ और उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कर पा रही हूँ, रादर देन इमोशनली रिएक्शन देने के। तो जी, होलिस्टिकली आई थिंक मुझे इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ने मदद की है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, इन माय रिलेशनशिप्स, मेरे काम में मेरी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई है, मेरा डिसीजन मेकिंग बेटर हो गया है, मेरा मेरा कम्युनिकेशन बेटर हो गया है। तो जी, ये एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है रादर देन जस्ट फिजिकल। थैंक यू, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आपने इसको बताया, थैंक यू। तो यहाँ पे जो अगला सवाल मेरा आपसे है भूमिका जी, वो ये है कि आपकी इस जर्नी के अंदर आपने फैट लॉस कितना किया? कितने इंचेस आपकी कमर कम हुई? ऑनेस्टली मैंने नापा तो नहीं है, लेकिन हम लड़कियों की एक आदत होती है, हम अपने पुराने कपड़े फेंकते नहीं है, है ना? तो इसीलिए शायद हमारी कबर्ड का साइज और बड़े से बड़ा होता जाता है। बट वो शादी के टाइम 60 की जर्नी से मैं 74 पर पहुंची, बट पुराने कपड़े मैंने सब एक अलमीरा में रख दिए थे। आज के दिन मेरे घर में ऐसा कोई भी कपड़ा नहीं है जिसमें मैं अच्छे से कंफर्टेबली फिट नहीं हो पा रही हूँ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी। इन टर्म्स ऑफ इंचेस, मैं 35 पर पहुंच गई थी, वेस्ट साइज 35 से आज के दिन मैं 28 पर वापस आ गई हूँ। अगर कोई अच्छी डेनिम है तो वो 27 में फिट हो जाती है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जी। है। 35 to 28, जी। 7 इंचेस। गुड। जी। ऑसम, बहुत अच्छे से आपने काम किया, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड।
भूमिका जी, आपने अभी बताया कि आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों ने और आपके वर्क प्लेस में आपको काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हम भी सुनना चाहते हैं, कृपया हमें जरूर बताएं कि किस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो मुझे बहुत पसंद है वो तो ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड ने जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए। और ये कॉम्प्लीमेंट सिर्फ इस बात पे नहीं है कि मैं पतली हो गई हूँ। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अभी मैं एक शादी में गई थी। और नॉर्मली शादी में होता है लड़कियां बहुत मेकअप, फाउंडेशन, मेकअप, ये सब चीजें चेहरे पर लगाती हैं ऑफ कोर्स। अपार्ट फ्रॉम शादी वाले दिन, अदरवाइज पूरे दिनों में मैं तीन तीन दिन के लिए वहां पर थी, अलग अलग फंक्शंस के लिए। मैंने कोई मेकअप नहीं किया अपार्ट फ्रॉम जस्ट पुटिंग अ लिपस्टिक। एंड वो इसलिए क्योंकि मेरा चेहरा वैसे ही काफी ग्लो कर रहा था, क्योंकि मैं अंदर से अच्छा फील कर रही थी, मेरी बॉडी अंदर से अच्छा फील कर रही थी। तो ये भी एक मैंने चीज है जो जानी है कि इतना, ये जो चेहरा है ना, ये सिर्फ वही बताता है जो आपके शरीर के अंदर हो रहा हो। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। तो हाँ जी, मेरे पति ने मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं। मुझे ऑफिस में कुछ दो तीन जो मेरी कलीग्स हैं अच्छी, उन्होंने मुझे रोककर पूछा है कि यार आप कर क्या रहे हो, आपने काफी वजन लूज कर लिया है। हम्म। हालांकि क्योंकि इस कंपनी में मैं 7 साल से हूं, तो उन्होंने मुझे वहां उस टाइम पे भी देखा था जब मैं डाइट से, एक्सटर्नल डाइट से अपना वजन कम कर रही थी। बट हम्म। उस टाइम पे वजन कम हुआ पर चेहरे पर एक मुरझाहट सी आ गई, वीकनेस सी लगती थी लोगों को। बट आज के दिन जब उन्होंने मुझे कहा कि यार आपने काफी वजन कम कर लिया है भूमिका, तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं आपको कमजोर लग रही हूँ? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा बस फिर बढ़िया है। तो वो चेहरे पर अभी भी ग्लो है, बट वजन कम हो रहा है, विच इज वन रीजन वाई, बिकॉज ये हेल्दी वेट लॉस है, ये कमजोरी का वेट लॉस नहीं है। देखिए, क्योंकि आपने दोनों चीजें की हैं पहले, रिस्ट्रिक्टिव जी। डाइट्स को भी फॉलो किया जी। है, उनके रिजल्ट्स को भी आपने देखा है, वापस उससे गेन भी किया है, जी। और अभी आप इसको फॉलो कर रही हैं। और आपने अब देखा है कि हाँ, आपने वेट लॉस भी किया और आपकी एनर्जी भी बढ़ रही है, आपकी स्किन भी ग्लो कर रही है और आपकी होलिस्टिक वेलबींग बहुत बेहतर हो रही है। जी। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। जब आप हेल्दी वेट लॉस करते हैं और हेल्दी रहते हैं तो आपका ऑरा बढ़ता है, आपकी वेलबींग अच्छी होती है, जिसकी वजह से आप इतने लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। थैंक यू, थैंक यू आपको बिल्कुल। ये पूरी जर्नी में बताने के लिए, समझाने के लिए। और बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि आपके पास ये पहले वाला एक्सपीरियंस भी था, तो इससे अब लोगों को पता भी लग पाया कि सही तरीके का और सही हेल्थ जर्नी किस प्रकार से हो सकती है। और देखिए, कोई भी मेथड बेकार नहीं है। हम्म। हमें ये देखना है कि क्या मुझे वजन ही घटाना है या मुझे स्वास्थ्य प्राप्त करना है। जी। ठीक है। अगर आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है तो उसके लिए आपको पूरे एफर्ट करने पड़ेंगे। वेट लॉस के बहुत सारे तरीके हैं। जी। खाली वेट लॉस करना है वो एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन अगर आपको स्वस्थ रहना है और हॉलिस्टिकली हर जगह बढ़िया होना है, जी। ट्रांसफॉर्म करना है, तो जी। उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड प्रोग्राम की, और अगर आप चाहें, जिसकी भी जैसी इच्छा रहती है, तो एक डेडिकेटेड कोच और मेंटर की जरूरत पड़ती है। क्योंकि चाहे कोई भी हो, इवन मैं भी एक डॉक्टर हूं, हमें भी अपनी ट्रेनिंग के लिए अपने सीनियर्स की जरूरत पड़ी। जी। ठीक है। उसके अलावा जो मैं आजकल इतनी सारी इंटीग्रेटेड मेडिसिन में दूसरी चीजें भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके लिए भी मैंने खुद और काम किया, अपने और मेंटर्स, नए मेंटर्स के साथ जुड़ा। तो मेंटर्स आपका रास्ता छोटा कर देते हैं। जी। जो आप हिट एंड ट्रायल से इतने समय उसमें लगा सकते हैं, इतने सालों लगा सकते हैं, इतना पैसा उसमें ज्यादा लगा सकते हैं, हम्म। और आपको बाद में रियलाइज होता है कि मैंने इसके ऊपर इतना ज्यादा एफर्ट और ये सारी चीजें लगा दी हैं, और बाद में फिर आप उससे रिग्रेट करते हो। उस रिग्रेट से भी बचते हो क्योंकि रिजल्ट जल्दी मिलता है, तो आपको लगता है कि बढ़िया रहा। तो ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। जी। आपने स्वास्थ्यंस के हाई एंड प्रोग्राम में, एक प्रीमियम प्रोग्राम में इन्वेस्ट किया, जी। और आपने इससे पहले भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और सारी चीजों के ऊपर भी इन्वेस्ट किया है और रिजल्ट भी लिए हैं। जी। आप इस इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से देखती हैं? क्या ये आपकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट थी? ये इसमें आपको किसी प्रकार का रिग्रेट है, या नहीं। आपको इसके कितने फोल्ड्स, कितने गुना आपको रिजल्ट मिला?
क्योंकि ये काफी लोग स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स बहुत ज्यादा इवेलुएट करते हैं। और जी। ये चीज बिल्कुल ठीक है, मैं भी आपकी जगह हूंगा, मैं देखूंगा, सोचूंगा, समझूंगा, और ये हर किसी ह्यूमन का राइट है, हम्म। बिल्कुल उसे सोचना समझना चाहिए। हम्म। लेकिन क्योंकि आपके पास पहले के भी एक्सपीरियंसेस हैं, हम्म। क्या आप उनको उनके लिए डिकोड कर सकती हैं कि हाँ, क्यों एक राइट मेंटर के साथ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है? मैं ये नहीं कहता मैं ही राइट हूं या ये कम्युनिटी अच्छी है, लेकिन ये देखें, सोचे, समझें कि आप जब एक कम्युनिटी में और साथ में जाते हैं तो आपको कितना फायदा मिलता है। तो पहले थोड़ा सा रिसर्च करके जी। सही जगह पहुंचेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। एब्सोल्युटली सर, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टार्टिंग में मुझे भी दोबारा से, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो एक दो बार इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कर चुकी थी लाइफ में, और खैर रिजल्ट्स मिलने के बावजूद बाद में थोड़ा दोबारा चीजें गड़बड़ हो चुकी थी। तो मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन था कि ये भी क्या वैसी वैसी ही डाइट होगी, या ये भी क्या वैसा ही मुझे ट्रांजैक्शनल एक फीलिंग देगा। लेकिन थैंक गॉड मैं भगवान और यूनिवर्स और अपने हस्बैंड और अपने आसपास के लोगों का और एनवायरनमेंट का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मुझे इतनी बुद्धि मिली कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया। क्योंकि ये सिर्फ एक वेट लॉस जर्नी नहीं है। हाँ, बिल्कुल आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि हमने वेट लॉस इज अ रिजल्ट, हमने वो रिजल्ट पाया है, इसलिए आज आप और मैं यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं। बट ये उससे बहुत ऊपर है। दिस इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग द वे यू आर। और वो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ खाना, सिर्फ वेट, आपका वेस्ट, आप कितने पतले मोटे, उन सब से बहुत ज्यादा बियॉन्ड है। वो इमोशनल, मेंटल, हर तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो रिग्रेट तो डेफिनेटली नहीं होगा। रादर बहुत खुशी है कि मैंने ये किया। और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है क्योंकि मुझे वो कॉन्फिडेंस है कि मैं अब ये जो मैंने सीखा है ये मैं अपनी पूरी लाइफ इंप्लीमेंट भी कर सकती हूँ, और मैं अपने आसपास वालों को इंस्पायर भी कर सकती हूँ, जो मैं ऑलरेडी अभी कर रही हूँ, थैंक यू। जो मैं देखती हूँ। जी। थैंक यू, थैंक यू भूमिका जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आपने मेरा अगला सवाल खुद ही बोल दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जी। आपने इतने सारी मेडिसिनल ट्रीटमेंट पहले लिए होंगे या आपके घर परिवार में किसी ने लिया होगा? मान लो सपोज करो बीपी के लिए हम्म। कोई व्यक्ति बीपी की दवाई लेता है, तो कौन ठीक होता है या किसका बीपी कम होता है? उस इंसान का। उस इंसान का। थैंक यू। जी। तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, आपने ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को, आपके परिवार में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जो कि आपसे बिना पूछे हो रहे हैं, हम्म। या हो सकता है कुछ लोग आपको अप्रोच भी करते हो, तो हम्म। उन ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में मुझे बताएं। जी। सबसे पहला तो खैर इसमें लगे 4 से 5 महीने, क्योंकि हमें भी रिजल्ट्स पाने में थोड़ा समय लगता है, लोगों को ऑब्जर्व करने में थोड़ा समय लगता है। बट सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ही हैं। उनको गैस की या अलग और उनकी भी अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं, उनका ट्रैवल जॉब बहुत ज्यादा है, बहुत हेक्टिक जॉब है। बट मुझे देखकर मैं जब सुबह अपना कलरफुल थाली बनाती हूँ बहुत खुशी से गाने गाते हुए, तो वो आए और उन्होंने बोला यार एक दो दिन एक बार मेरे लिए भी बनाओ जरा। और उन्होंने वो खाना शुरू किया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, अब पिछले 2 महीने से वो उसी डाइट पर हैं। वाह, वेरी और गुड। वो और वो ये वो इंसान है जो गैस होता था, फिर सर दर्द हो जाता था, फिर परेशान होते थे। बट अभी अगर वो ट्रैवल भी कर रहे हैं तो मैं उनको वो सब चीजें जितना मैक्सिमम हो सके चीजें पैक करके देती हूँ, ड्राई फ्रूट्स या जो भी हम नॉर्मली खाते हैं। एंड तो सबसे पहले तो आई थिंक अफेक्ट हुआ मेरे हस्बैंड के अंदर, विच इज वेरी, ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी, ही इज फीलिंग वेरी हेल्दी, ही इज फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। उनकी जो छोटी मोटी समस्याएं थी हेल्थ रिलेटेड, वो धीरे धीरे कम से खत्म हो गई हैं। दूसरा आई थिंक मेरे मेरे पेरेंट्स, मेरी मॉम को शुगर है, मेरे डैड को बीपी है। तो हालांकि मैं उनके पास नहीं रहती हूँ तो शायद उतना अफेक्ट नहीं है, बट इस दौरान जितनी भी बार मैंने ट्रैवल किया, मैं वहां पर भी जाकर सेम ही खाना खा रही हूँ।
तो वो भी थोड़ा इंस्पायर हुए, उन्होंने भी वो खाना शुरू किया और उनके लिए भी वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। एंड अब वो मुझसे पूछते हैं, अच्छा इसमें और क्या ऐड कर दें, अच्छा तू शाम को क्या खा रही है, अच्छा अपनी रेसिपीज भेज हमें। तो आई थिंक it's a effect which is becoming bigger, bigger and bigger थैंक यू। with every थैंक यू। day and every month. देखिए, यही हमारे स्वास्थ्य का उद्देश्य है, स्वास्थ्य संतुलन का उद्देश्य है कि हम आपके माध्यम से आपके परिवार में ये बदलाव कैसे ला सकते हैं। और जब सब सीख लेंगे हम्म। तो ये बदलाव अगली जनरेशन पे ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हमने अगर कल्टीवेट नहीं किया, इसको नरिश नहीं किया, लोगों तक नहीं पहुंचाया, हम्म, तो फिर अगली जनरेशन पर पहुंचेगा कैसे। जी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ट्रांसफॉर्म हो। और जैसे हम्म, कि आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया मेहनत करके, अब आपकी फैमिली इंस्पायर होकर उस पर काम कर रही है। हाँ, जी। ये इंस्पिरेशन कभी भी बीपी की गोली या शुगर की गोली खाने से नहीं आता। नहीं आ डर सकता। आता है, मुझे भी खानी पड़ेगी थोड़े दिन में। जी। लेकिन जब आप ये दिखाते हैं कि मैंने अपनी गोलियां बंद कर दी, दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, उनको हिम्मत मिलती है। क्या हम अपने शरीर की जिम्मेवारी लेके इस पे काम करें तो हम क्या इसको वापस ठीक कर सकते हैं। तो भूमिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे तरीके से इस पे काम किया। और आप एक स्वस्तिन्स के ऐसे सोल्जर बन गए हैं, एक ऐसे लीडर बन गए हैं जो इसको हर जगह ये अपने ऑरा से ये इंस्पिरेशन सबको दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। थैंक यू इतने अच्छे से काम करने के लिए। क्योंकि आप जैसे लोग जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, यही उद्देश्य है हमारा। और यही इम्पोर्टेंस है कि कैसे इसको हम हर घर तक पहुंचा पाएं। और आप जी। हमारे उस मैसेज को और मिशन को आगे ले जाने के लिए इतने तरीके से काम करती हैं, तो आपका हृदय से धन्यवाद और आभार। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने जो डायरेक्शन और जो गाइडेंस मुझे दी और मुझे ये विश्वास दिलाया कि जिंदगी इतनी सिंपल, इतनी हेल्दी और इतनी हैप्पी भी हो सकती है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जी।